उड़ीसा के जाजपुर गांव की माटी में जन्मे बंधु महंती एक ऐसे भक्त थे जिनका शरीर भले ही भूख से दुर्बल था, परंतु उनका आत्मबल और भगवान जगन्नाथ पर विश्वास सुमेरु पर्वत से भी ऊंचा था। उनकी गरीबी का आलम ये था कि फटे हुए वस्त्र और एक टूटी सी झोपड़ी ही उनका कुल संसार था। जब उड़ीसा में भीषण अकाल ने दस्तक दी तो प्रकृति के कोप ने उनके द्वार पर दस्तक दी। भिक्षा का पात्र खाली रहने लगा और घर की चूल्हे की आग बुझ गई। नन्हे बच्चों की सूखी आंखें जब पिता से अन्न का दाना मांगती तो बंधु महंती का हृदय छलनी हो जाता। एक दिन उन्होंने अपनी व्याकुल पत्नी के कंधों पर हाथ रखकर कहा, हे देवी, धैर्य रखो। अब समय आ गया है कि हम अपने उस परम धनी मित्र की शरण में चलें जो नीलांचल की ऊंची अटारी पर रहता है। वो इतना दयालु है कि ब्रह्मांड का स्वामी होकर भी एक अकिंचन भक्त के प्रेम का ऋणी रहता है। पत्नी को लगा शायद किसी संपन्न रिश्तेदार की बात हो रही है, पर बंधु के मन में तो जगत के स्वामी जगन्नाथ जी बसे थे। वे अपने परिवार के साथ नंगे पैर कांटों और पत्थरों की परवाह किए बिना जय जगन्नाथ का घोष करते हुए पुरी की ओर चल पड़े। मार्ग में न भोजन था न जल, बस एक अटूट आस थी। 5 दिनों की अत्यंत कष्टकारी यात्रा के बाद जब वे पुरी के विशाल सिंह द्वार के सम्मुख खड़े हुए तो मंदिर के स्वर्ण कलश को देखकर उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह निकली। मंदिर के भीतर से आती घंटों और शंखों की ध्वनि उन्हें ऐसा लग रहा था मानो उनका मित्र उन्हें पुकार रहा हो, परंतु अपनी दीनता को देखते हुए उन्होंने मंदिर के वैभव के बीच जाना उचित नहीं समझा। वे मंदिर के उस कोने में जाकर बैठ गए जहां मंदिर का अपशिष्ट जल यानी पेज नाला बहता था। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मेरे मित्र अभी राजसी भोग और सेवा में व्यस्त होंगे। एक साधारण मित्र की तरह हमें उनकी व्यस्तता में विघ्न नहीं डालना चाहिए। वे स्वयं हमें बुलाएंगे। रात के गहन अंधकार में जब पूरी धाम सो गया था, बंधु महंती की पत्नी ने भूख से ढलते हुए बच्चों को देखकर सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या आपका मित्र हमें भूल गया? भक्त की उस सिसकी ने वैकुंठ के स्वामी को विचलित कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि संसार मुझे दीन बंधु कहता है और यदि आज मेरा बंधु भूखा सो गया तो मेरा ये नाम कलंकित हो जाएगा। तभी मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। गर्भगृह के कपाट स्वयं खुल गए। जगन्नाथ जी ने एक पुजारी का रूप धरा और भंडार घर से वो रत्न जड़ित स्वर्ण थाल उठाया जिसमें उस समय के सबसे दुर्लभ व्यंजन और 56 भोग सजे थे। स्वयं जगत के स्वामी नंगे पांव उस कीचड़ और अंधकार भरे कोने में पहुंचे जहां बंधु महंती अपने परिवार के साथ लेटे थे। भगवान ने बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा, मेरे सखा बंधु, उठो, देखो तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। बंधु ने जब उस अलौकिक सुगंध वाले भोजन को देखा और उस तेजोमय ब्राह्मण के दर्शन किए तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। पूरे परिवार ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तृप्ति के बाद भगवान वो स्वर्ण थाल वहीं छोड़कर अंतर्ध्यान हो गए। अगली सुबह का सूर्योदय मंदिर के पुजारियों के लिए वज्रपात जैसा था। स्वर्ण थाल की चोरी की खबर दावानल की तरह फैल गई। राजपुरोहित और सिपाहियों ने जब बंधु महंती के पास वो राजकीय थाल देखा तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया और राजा प्रताप रुद्र के आदेश पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाने लगा। हर पड़ते कोड़े के साथ बंधु महंती के मुख से केवल जगन्नाथ जगन्नाथ निकल रहा था। वे रोते हुए कह रहे थे, हे नाथ, ये आपके प्रेम का कैसा पुरस्कार है, पर यदि आप इसमें प्रसन्न हैं तो मुझे ये दंड भी स्वीकार है। उसी रात राजा के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैला और स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत क्रोधित मुद्रा में दर्शन देकर कहा, मूर्ख राजन, तूने जिसे चोर समझकर दंड दिया वो मेरा प्रिय सखा है। उसके शरीर पर पड़े हर कोड़े का निशान मेरे हृदय पर लगा है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो अभी जाकर उससे क्षमा मांग। राजा व्याकुल होकर कारागार की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। बंधु महंती के शरीर पर जो कोड़ों के निशान थे वही निशान जगन्नाथ जी के विग्रह पर उभर आए थे। राजा ने बंधु के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और उन्हें स्वर्ण पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाया। भगवान की आज्ञा से बंधु महंती को जगन्नाथ मंदिर का सर्वोच्च संरक्षक और हिसाब किताब का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। वो भक्त जो एक दानी के लिए
तरस रहा था, उसे भगवान ने अपने पूरे साम्राज्य का स्वामी बना दिया। ये कथा इस सत्य को उद्घोषित करती है कि ईश्वर के दरबार में धन या ओहदे का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ केवल निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास की ही जीत होती है। आज भी बंधु महंती का नाम जगन्नाथ संस्कृति में एक अमर ज्योति की तरह प्रज्वलित है। ये कहानी उड़ीसा के जाजपुर गांव के रहने वाले एक परम भक्त बंधु महंती की है, जो अपनी गरीबी और दीनता में भी भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास रखते थे। बंधु महंती का जीवन इतना अभावग्रस्त था कि कभी-कभी उनके परिवार को कई दिनों तक केवल जल पीकर ही रहना पड़ता था। जब गांव में अकाल पड़ा और भिक्षा मिलना भी असंभव हो गया, तब उनकी पत्नी और छोटे बच्चों की दशा देखकर उनका हृदय कांप उठा। अपनी अर्धांगिनी के आंसू पोंछते हुए उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि पुरी धाम में मेरा एक बहुत पुराना और अत्यंत समृद्ध मित्र रहता है। वो इतना दयालु है कि अगर हम उसके पास पहुंच गए तो हमारी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। उनकी पत्नी ने सरल भाव से पूछा कि वो मित्र कौन है और क्या वो हमें पहचानेगा। बंधु महंती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दीन बंधु है, जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता। इसके बाद वे अपने भूखे प्यासे बच्चों को कंधे पर बैठाकर पुरी की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में 5 दिनों तक उन्होंने केवल पेड़ों के पत्ते और जंगली फल खाकर समय काटा, लेकिन उनके मन में केवल जगन्नाथ जी की दर्शन की व्याकुलता थी। जब वे पुरी के विशाल मंदिर के सामने पहुंचे तो मंदिर की भव्यता देखकर पत्नी दंग रह गई, पर बंधु महंती ने उसे मंदिर के पीछे एक कीचड़ भरी जगह पर बैठा दिया, जहां मंदिर का प्रक्षालन जल यानी पेज नाला बहता था। उन्होंने कहा कि अभी उनके पास बहुत से बड़े बड़े लोग आए होंगे, हमें उनकी व्यस्तता में बाधा नहीं डालनी चाहिए, वे स्वयं हमें बुलाएंगे। रात के गहन अंधकार में जब पूरी धाम सो गया था, बंधु महंती की पत्नी ने भूख से ढलते हुए बच्चों को देखकर सिसकते हुए कहा, स्वामी, क्या आपका मित्र हमें भूल गया? भक्त की उस सिसकी ने वैकुंठ के स्वामी को विचलित कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने सोचा कि संसार मुझे दीन बंधु कहता है, और यदि आज मेरा बंधु भूखा सो गया तो मेरा ये नाम कलंकित हो जाएगा। तभी मंदिर के भीतर एक चमत्कार हुआ। गर्भगृह के कपाट स्वयं खुल गए। जगन्नाथ जी ने एक पुजारी का रूप धरा और भंडार घर से वो रत्न जड़ित स्वर्ण थाल उठाया, जिसमें उस समय के सबसे दुर्लभ व्यंजन और 56 भोग सजे थे। स्वयं जगत के स्वामी नंगे पांव उस कीचड़ और अंधकार भरे कोने में पहुंचे, जहां बंधु महंती अपने परिवार के साथ लेटे थे। भगवान ने बड़े ही मधुर स्वर में पुकारा, मेरे सखा बंधु, उठो, देखो तुम्हारा मित्र तुम्हारे लिए क्या लाया है। तुम्हारी प्रतीक्षा समाप्त हुई। बंधु ने जब उस अलौकिक सुगंध वाले भोजन को देखा और उस तेजोमय ब्राह्मण के दर्शन किए तो उनका रोम रोम पुलकित हो उठा। पूरे परिवार ने उस महाप्रसाद को ग्रहण किया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। तृप्ति के बाद भगवान वो स्वर्ण थाल वहीं छोड़कर अंतर ध्यान हो गए। अगली सुबह का सूर्योदय मंदिर के पुजारियों के लिए वज्रपात जैसा था। स्वर्ण थाल की चोरी की खबर दावानल की तरह फैल गई। राजपुरोहित और सिपाहियों ने जब बंधु महंती के पास वो राजकीय थाल देखा तो उन्हें बिना कुछ सोचे समझे अपराधी घोषित कर दिया। उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया और राजा प्रताप रुद्र के आदेश पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाने लगा। हर पड़ते कोड़े के साथ बंधु महंती के मुख से केवल जगन्नाथ जगन्नाथ निकल रहा था। वे रोते हुए कह रहे थे, हे नाथ, ये आपके प्रेम का कैसा पुरस्कार है, पर यदि आप इसमें प्रसन्न हैं तो मुझे ये दंड भी स्वीकार है। उसी रात राजा के कक्ष में एक अलौकिक प्रकाश फैला और स्वयं भगवान जगन्नाथ ने अत्यंत क्रोधित मुद्रा में दर्शन देकर कहा, मूर्ख राजन, तूने जिसे चोर समझकर दंड दिया वो मेरा प्रिय सखा है। उसके शरीर पर पड़े हर कोड़े का निशान मेरे हृदय पर लगा है। यदि तू अपना कल्याण चाहता है तो अभी जाकर उससे क्षमा मांग। राजा व्याकुल होकर कारागार की ओर दौड़े। वहां का दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। बंधु महंती के शरीर पर जो कोड़ों के निशान थे, वही निशान जगन्नाथ जी के विग्रह पर उभर आए थे। राजा ने बंधु के चरणों में गिरकर अपने आंसुओं से उनके पैर धोए और उन्हें स्वर्ण पालकी में बैठाकर पूरे नगर में घुमाया। भगवान की आज्ञा से बंधु महंती को जगन्नाथ मंदिर का सर्वोच्च संरक्षक और हिसाब किताब का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। वो भक्त जो कभी अन्न का एक दाना नहीं मांगता था, भगवान ने उसे अपने पूरे साम्राज्य का स्वामी बना दिया। ये कथा इस सत्य को उद्घोषित करती है कि ईश्वर के दरबार में धन या ओहदे का कोई मूल्य नहीं है, वहाँ केवल निष्कपट प्रेम और अटूट विश्वास की ही जीत होती है। आज भी बंधु महंती का नाम जगन्नाथ संस्कृति में एक अमर ज्योति की तरह प्रज्वलित है।
ये कहानी उड़ीसा के जाजपुर गांव के रहने वाले एक परम भक्त बंधु महंती की है, जो अपनी गरीबी और दीनता में भी भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास रखते थे। बंधु महंती का जीवन इतना अभावग्रस्त था कि कभी-कभी उनके परिवार को कई-कई दिनों तक केवल जल पीकर ही रहना पड़ता था। जब गांव में अकाल पड़ा और भिक्षा मिलना भी असंभव हो गया, तब उनकी पत्नी और छोटे बच्चों की दशा देखकर उनका हृदय कांप उठा। अपनी अर्धांगिनी के आंसू पोंछते हुए उन्होंने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि पुरी धाम में मेरा एक बहुत पुराना और अत्यंत समृद्ध मित्र रहता है। वो इतना दयालु है कि अगर हम उसके पास पहुंच गए तो हमारी दरिद्रता सदा के लिए मिट जाएगी। उनकी पत्नी ने सरल भाव से पूछा कि वो मित्र कौन है और क्या वो हमें पहचानेगा। बंधु महंती ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो दीन बंधु है, जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देता। इसके बाद वे अपने भूखे प्यासे बच्चों को कंधे पर बैठाकर पुरी की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में 5 दिनों तक उन्होंने केवल पेड़ों के पत्ते और जंगली फल खाकर समय काटा, लेकिन उनके मन में केवल जगन्नाथ जी की दर्शन की व्याकुलता थी। जब वे पुरी के विशाल मंदिर के सामने पहुंचे तो मंदिर की भव्यता देखकर पत्नी दंग रह गई, पर बंधु महंती ने उसे मंदिर के पीछे एक कीचड़ भरी जगह पर बैठा दिया, जहां मंदिर का प्रक्षालन जल यानी पेय नाला बहता था। उन्होंने कहा कि अभी उनके मित्र के पास बहुत से बड़े-बड़े लोग आए होंगे, हमें उनकी व्यस्तता में बाधा नहीं डालनी चाहिए। रात के सन्नाटे में जब भूख के कारण बच्चों की रुलाई भी बंद हो गई, तब बंधु महंती ने भगवान की ओर हाथ जोड़कर केवल इतना कहा कि हे नाथ, मैं तो अपराधी हूँ, पर इन निर्दोषों का विश्वास मत टूटने देना। भक्त की इस निस्वार्थ पुकार ने नीलाचल की नाथ को सिंहासन छोड़ने पर मजबूर कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने स्वयं एक मंदिर के पुजारी का वेश धारण किया और भंडार घर से वो सोने की बहुमूल्य थाली उठाई, जिसमें रत्न जड़े थे, और 56 भोग सजाया। वे मंदिर की मर्यादाओं को लांघकर स्वयं उस अंधेरे कोने में पहुंचे जहां बंधु का परिवार लेटा था। उन्होंने पुकारा, बंधु महंती, उठो, तुम्हारे मित्र ने तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। बंधु ने जब उस दिव्य भोजन को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। परिवार ने तृप्त होकर भोजन किया, लेकिन भोजन के उपरांत वह कीमती स्वर्ण थाली वहीं छूट गई। अगली सुबह जब राजसी भंडार में थाली कम पाई गई तो मंदिर में हाहाकार मच गया। कोतवालों ने बंधु महंती को पकड़ा और उन्हें सरेआम कोड़ों से पीटा। उन्हें चोर कहकर अपमानित किया गया, लेकिन बंधु के चेहरे पर एक विचित्र शांति थी। वे कोड़े खाते रहे और बस यही कहते रहे कि मेरे मित्र ने मुझे दिया था। उसी समय राजा प्रताप रुद्र को स्वप्न में भगवान ने दर्शन देकर भयंकर चेतावनी दी और कहा कि मेरे मित्र पर जो कोड़े पड़ रहे हैं, उनका दर्द मुझे हो रहा है। राजा आधी रात को नंगे पैर दौड़ते हुए कारागार पहुंचे और देखा कि बंधु महंती के शरीर पर कोड़ों के निशान भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा पर भी उभर आए थे। राजा ने कांपते हाथों से बंधु के चरणों की धूल ली और घोषणा की कि आज से मंदिर की सारी व्यवस्था और मुहर का अधिकार इसी भक्त के पास होगा। जिस भक्त ने कभी अन्न का एक दाना नहीं मांगा था, भगवान ने उसे पूरे मंदिर का स्वामी बना दिया। ये कहानी विस्तार से हमें ये संदेश देती है कि यदि हम भगवान को अपना सखा मानकर पूर्ण आत्मसमर्पण कर दें, तो वे स्वयं चलकर हमारे पास आते हैं और संसार का सारा वैभव हमारे चरणों में डाल देते हैं। तो मेरे प्रिय दर्शकों, ये थी भक्त बंधु महंती की वो हृदय स्पर्शी गाथा, जो हमें ये विश्वास दिलाती है कि इस संसार में भले ही सब साथ छोड़ दें, लेकिन वो नीलांचल का नाथ, वो जगत का स्वामी जगन्नाथ अपने भक्त का हाथ कभी नहीं छोड़ता। बंधु महंती की ये कथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक प्रमाण है कि भगवान को सोने चांदी के गहनों या 56 भोग से नहीं, बल्कि केवल सच्चे और निष्कपट प्रेम से जीता जा सकता है। जरा सोचिए, उस परम सत्ता की महिमा जो करोड़ों ब्रह्मांडों का संचालन करती है, वो केवल एक भक्त की सिसकी सुनकर नंगे पांव स्वर्ण थाल लेकर दौड़ पड़ती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जीवन में चारों ओर अंधेरा छा जाए और सारे रास्ते बंद नजर आने लगे, तब बस एक बार पूरी श्रद्धा से उस दीन बंधु को पुकार कर देखिएगा। वो आज भी अपने भक्तों की पुकार सुनने के लिए उतना ही तत्पर है जितना वो सदियों पहले बंधु महंती के लिए था। मित्रों, यदि इस पावन प्रसंग ने आपके हृदय को छुआ हो और आपके भीतर भक्ति की एक भी लौ प्रज्वलित की हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।
इस दिव्य कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा यानी शेयर करें ताकि भगवान की ये महिमा जन जन तक पहुंच सके। और अपनी भक्ति व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ जय जगन्नाथ लिखना न भूलें। याद रखिए, अटूट विश्वास में ही वो शक्ति है जो पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है और भगवान को धरती पर ला सकती है। ऐसी ही और भी अद्भुत, पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं की यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए भगवान जगन्नाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। जय जगन्नाथ, जय राधे राधे।